आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो काम के बदले पैसा दिया जाता है वो इस बिहाफ पर नहीं दिया जाता कि आप कितने दिनों में कर सकते हो, जब बल्कि इस आधार पर दिया जाता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपने कितने हिस्से किए हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने टोटल किया 7 यूनिट जो बराबर था 7,000 के। बी का था 3 यूनिट, तो बी को कितना मिल जाएगा 3,000। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि ए कर रहा है 4 यूनिट और बी कर रहा है 3 यूनिट, तो टोटल किया तो डिवाइड किया हमने 84 में, तो हमें आंसर कितना मिल गया 12 दिन। तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ए का भाग। तो ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, इस हिसाब से 5 दिन में 25 यूनिट करेगा। टोटल कितना है 60, तो 25/60 हिस्सा ए का हो जाएगा। कितने में से 960 रुपए में से। तो 960 का 25/60 जब हमने निकाला तो हमें आंसर मिल गया 400 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम आए तो यहां पर सी का पूछा, तो मैंने क्या किया, पहले ए और बी का निकाल लिया। ए और बी ने 8 दिन तक किया था और एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 5 यूनिट के हिसाब से 8 दिन में 40 तो कर लिया इन्होंने। जब 40 यूनिट इन्होंने कर लिया, कितने में से 48 में से, तो कितना बचा 8 यूनिट बचा। तो सी को कितना मिलेगा 8/48। और टोटल पैसा कितना है 960, तो 960 का 8/48 निकाला तो मेरे पास कितना आ गया 160 रुपए। फिर इसके बाद पांचवें क्वेश्चन में मुझे क्यू का हिस्सा निकालना था, तो मैंने आपको इसे दो तरीके से समझाया। क्यू का इसमें शेयर आया 4/23, जिसको जब कैलकुलेट किया तो हमें आंसर कितना मिला 1,000 रुपए। और क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है पिछले क्वेश्चन के जैसा था, इसमें हमने ए और बी से कराया। तो ए और बी ने कितना किया 4 दिन में 20 यूनिट, फिर रह गया 4 यूनिट। ये 4 यूनिट काम किया सी ने, और इसके लिए जब उसका हमने शेयर निकाला तो 120 रुपए उसका हिस्सा बना। तो आंसर कितना आया 120। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये आखिरी क्लास है टाइम एंड वर्क की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप 8 को। इससे पहले हम 7 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग लेवल पर हमने क्वेश्चंस को देखा है, और ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर रह गया है, जिसके साथ ही जो है आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि टाइप 8 में क्या है और कैसे क्वेश्चंस को हमें इसमें डील करना है। ठीक है, तो टाइप 8 का नाम है हमारा मजदूरी पर आधारित प्रश्न, वेजेस बेस्ड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेजेस। जैसे जब व्यक्ति काम करता है तो काम के बदले उसको पैसा दिया जाता है, तो जो पैसा उसे दिया जाता है उसी पैसे को ही हम मजदूरी के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए कुछ अलग से तो काम आपको नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पैसा दिया जाता है, यानी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मानकर चलो किसी काम को हमने 20,000 रुपए में करने का ठेका ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं ए और बी। तो यहां पर जो मेन चीज देखी जाएगी वो मानकर चलो कि ये अकेला कर सकता है 15 दिन में, ये अकेला कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके जब काम करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहां से, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, एलसीएम मुझे यहां से कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। तो 15 से कितना 4 और 20 से 3। इस प्रोसेस को तो हम फॉलो करते आए हैं, इस पूरे चैप्टर में यही करते आए हैं। अब आपको जो मजदूरी वाले क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, ये जो क्षमता है ये 4 और ये 3, पैसा इसी के बेसिस पर बढ़ता है। यानी पैसा जो है इस टाइम के आधार पर ना बढ़ते हुए किसके आधार पर बढ़ता है, क्षमता के आधार पर। यानी एक व्यक्ति कितनी क्षमता के साथ काम कर रहा है उसी के आधार पर उसको पैसा बांटा जाएगा। अब ये कैसे काम करता है, कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, इसको समझने के लिए हम सीधे शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। चलिए, ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। आप यहां ध्यान दीजिए, जैसे ए किसी दीवार को बनाए तो 30 दिन में बना देगा अकेला, बी बनाए तो कितने में बना देगा, 40 में बना देगा। अब दोनों अगर मिल के बनाए और इसके बदले इनको 7,000 रुपए का पेमेंट किया जाए तो बी को कितना मिलेगा। आप क्या करो, एलसीएम ले लो, यहां से कितना आ जाएगा एलसीएम, 120। 30 का भाग 120 में देंगे हम तो 4 बार जाएगा और 40 का देंगे तो 3 बार। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पैसा है वो क्षमता के आधार पर बढ़ता है। जैसे मुझे बी का निकालना है तो आप ये देखो कि ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, टोटल 4 और 3 7 यूनिट काम कर रहे हैं, है ना। टोटल जो काम हुआ है वो 7 यूनिट हुआ है। अब इस 7 यूनिट के लिए इनको कितना पैसा दिया जा रहा है, 7,000। अगर 7 यूनिट के लिए 7,000 मिलेगा तो कैंसिल करो, 7 से 7 एकम 7, तो 1 यूनिट काम के बदले कितना मिलेगा, 1,000। बी ने कितना काम किया है, बी ने काम किया है 3 यूनिट, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा, तो यहां से अगर मैं बी का निकालता हूं तो बी को मिलेंगे 3,000 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है, ऐसे भी आसान है। दूसरा तरीका क्या है, मान लो कोई बंदा यहां से बी का निकालना चाहता है तो आप ऐसे करो, कुल रुपए कितने हैं, 7,000 इंटू जिसका पूछे उसका अनुपात। बी का अनुपात कितना है, 3, और कौन सा अनुपात, क्षमता वाला, अपॉन में सभी अनुपातों का योग। अब 7 से आप कैंसिल कर लो 7,000 को, ये कैंसिल हो जाएगा 1,000, और 1,000 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। यानी अगर आपको बी का टाइम मतलब बी का भाग निकालना है, बी का शेयर निकालना है, तो या तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हो जैसे ये निकाला है, या फिर आप इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को, ठीक। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मजदूरी वाले क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली काफी आसान है। इसमें बस आपको क्षमता देखनी होती है और जिसकी जितनी क्षमता है उसको उतना पैसा आपको बांट देना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। यानी एक धनराशि है हमारे पास जिससे ए को 21 दिनों तक भुगतान किया जा सकता है और बी को 28 दिनों तक भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से एलसीएम लेना है। तो 21 और 28 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। तो यहां से कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा 4 और यहां से मिलेगा 3। अब आपको ये बताना है कि अगर इन दोनों को पेमेंट कराया जाए तो ये कितने दिनों तक चलेगा। आप ये देखो कि अगर इन दोनों को पेमेंट करें तो एक दिन में 4 की क्षमता इसकी है, 3 की इसकी है। अगर दोनों से काम कराना है तो काम तो टोटल 84 है। अगर दोनों करेंगे तो एक दिन में कितना कर लेंगे, 4 और 3 7 करेंगे, 7 का भाग 84 में देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन। यानी अगर दोनों से काम कराया जाए तो इन दोनों को 12 दिन तक पेमेंट किया जा सकता है और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जरा ऐसे समझिए, जैसे अगर ए से काम करवाएं तो वो 21 दिन में आपको काम करके दे देगा, अगर बी से करवाएं तो वो 28 दिन में दे देगा। लेकिन हम पैसा तो चाहे ए करे या बी करे, पैसा तो हमको उतना ही देना है।
अब वो ये कह रहा है कि अगर ये काम दोनों से करवा लिया जाए इकट्ठा तो उन्हें कितने दिन तक हम पेमेंट कर पाएंगे या कितने दिनों तक हम उन्हें मजदूरी दे सकते हैं। क्या करो, दोनों की क्षमता निकालो और क्षमता से कुल जो कार्य है उसमें आप भाग दे दो, आपके पास आंसर आ जाएगा और तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाएं तो ए को कितनी राशि मिलेगी। ए को बताना है। ए कितने में कर सकता है, आप यहां से ए का देखो, ए कर सकता है 12 में। बी कितने में कर सकता है, बी कर सकता है 15 में। सी का पता नहीं कि सी कितने में करेगा, लेकिन सी ने भी हेल्प किया है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। 12 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, 60। ठीक है, अब 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, आप यहां ध्यान दीजिए। जैसे ये कह रहा है कि सी की सहायता से इन्होंने 5 दिन में पूरा कर लिया काम। ठीक है, अब आप ये देखो कि ए जो है, ए एक दिन में कितना कर रहा है, ए एक दिन में 5 कर रहा है। तो ये 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिन में ये करेगा 25 यूनिट और टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। तो मुझे ए का भाग निकालना है, ए का भाग। तो बिना सी का निकाले ए का ऐसे आ जाएगा। आप देखो, एक दिन में 5 कर रहा है तो 5 दिन में 25 करेगा। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। यानी टोटल 60 में से 25 इसने किया है, जिसके लिए टोटल पेमेंट कितना होना था, 960। तो उसका 25/60 इसे मिल जाएगा। क्या करो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट लो, 16 बार 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 0 और 16 दूनी 32, 32 और 8 40। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 400 रुपए। क्लियर है ये बात। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ए की क्षमता निकाली। ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, इन तीनों ने मिलकर काम को 5 दिन में कर लिया। तो उन 5 दिनों में ए ने कितना काम किया, ए ने किया 25 यूनिट और 25 यूनिट किया उसने। टोटल कितने में से, 60 में से टोटल काम 60 है, जिसमें से 25 भाग उसने किया है। तो 25 भाग के लिए उसको पेमेंट कर दिया जाएगा कितना, 25/60। 25/60 किसका, टोटल पेमेंट का। 960 का 25/60 निकाला, कितना मिल गया, 400 रुपए। ये फास्ट मेथड हो जाएगा जहां पर हम सी को टच किए बिना ही अपने आंसर तक आ जाएंगे। और हमारा उद्देश्य भी यह है कि हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को बनाएं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे मानकर चलो इसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछा होता कि बी को कितना मिलेगा, बी को, तो बी कितना कर रहा है, एक दिन में 4 कर रहा है, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 20। तो बी को मिल जाता 20/60 यानी 1/3 मिल जाता। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि जिस व्यक्ति का निकालना है केवल आपको उसी की क्षमता के हिसाब से काम करना है। ठीक, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्या कह रहा है, 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि जो पहला आदमी है वो कौन है, ए है, कितने में कर सकता है, 16 में। दूसरा आदमी कौन है, बी, कितने में कर सकता है, 24 में। तीसरा सी कितने में कर सकता है, नहीं पता। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां से एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 48।
अब 16 से 3 बार, 24 से 2 बार, और इसका तो पता ही नहीं है। तो आप तो ये देख लो कि इन ए और बी ने कितना कर लिया। अब जरा यहां ध्यान दो, जैसे ए एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट, बी कितना कर रहा है 2 यूनिट, तो ए और बी अगर ये दोनों काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे 5 यूनिट, और काम कितने दिन में पूरा हुआ है 8 दिन में, तो 5 × 8 इन्होंने कितना किया 40 यूनिट। यानी जो टोटल काम था 48 यूनिट, उसमें से 40 किसने किया ए और बी ने। अब जब 40 इन लोगों ने किया है तो सी ने कितना किया होगा, सी ने किया होगा 8 यूनिट। और मुझे किसका बताना है, मुझे ये बताना है कि सी को कितना पैसा मिलेगा। तो उसे मैं यहां बता देता हूं, सी बराबर टोटल कितना पैसा है 960, जिसको बांटना है। 40 यूनिट काम कर दिया किसने, ए ने और बी ने। अब काम कितना बचा 8 यूनिट, और ये 8 यूनिट कितने में से बचा 48 में से। इसे किसने किया, इसे किया सी ने। अब क्या करना है, कैंसिल कर लो, 48 दूनी 96 और 0 की 0, 20 × 8 करोगे कितना आ जाएगा 160 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 160 रुपए। क्लियर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो टोटल काम है उसमें से जो व्यक्ति जितना करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, मतलब उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके पास कम गया उसके पास ज्यादा पहुंचा, नहीं। जो जितने शेयर करेगा, जो जितने हिस्से काम करेगा उसको उतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। आप देखो, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें ए का पूछ रहा था, ए का मेरे पास दिया था, डायरेक्ट कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में सी का पूछा है तो ए और बी का हटा दो, जो रह जाएगा वो सी का रह जाएगा। क्लियर। चलिए और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्या कह रहा है, पी क्यू आर एक काम को 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब इनको 5750 रुपए दिए जाएंगे एक काम को करने के लिए, और 3 लोग इस काम को कर रहे हैं। कौन कौन, पी क्यू और आर। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। क्यू और आर ने मिलकर 8/23 किया। रुपयों में क्यू की मजदूरी, आप ये देखो क्या कह रहा है कि पी और क्यू ने कितना किया है 19/23, और क्यू और आर ने कितना किया है, इन्होंने किया है 8/23। अब आपको क्या करना है, आपको केवल इन्हें जोड़ लेना है। ठीक है, तो P + 2Q + R बराबर 19 और 8 कितना हो गया 27/23। अब आप यहां ध्यान दें कि टोटल काम जो होता है, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो टोटल काम होता है ये नीचे वाला। यानी टोटल काम कितना है, टोटल काम तो है 23 यूनिट। तो ये तीनों मिलके टोटल से ज्यादा तो करने से रहे, यानी जो काम करेंगे वो उतना करेंगे जितना टोटल है। ठीक। अब 23 काम किसने किए हैं, 23 काम किए हैं P + Q + R ने मिलकर। ठीक है, कितने किए हैं 23 यूनिट। अब आप ये देखो कि अगर Q 2 बार करता है, 2 बार, तो Q कितना कर रहा है 27 यूनिट। यानी 27 में से अगर 23 माइनस कर दें कितना बचेगा 4 यूनिट। यानी Q ने जब डबल शिफ्ट किया तो 4 यूनिट एक्स्ट्रा किया। तो यहां से एक बात ये समझ में आई कि मुझे अगर Q का भाग निकालना है, Q का, तो कैसे निकाल सकते हैं, मुझे इसको यहां से रफ करना पड़ेगा। मुझे अगर Q का निकालना है, Q बराबर, तो टोटल पैसा कितना है 5750, इसमें से
27 में से 23 को माइनस करो, कितना बचेगा 4, यानी 4 काम करता है कौन, क्यू, कितने में से 23 में से, तो 4/23 पैसा इसको दिया जाएगा। तो 23 से काट लेते हैं इसको, 23 से काटेंगे तो 23 दूनी 46, कितना बचेगा 11, 23 पंजे 115, 0 250 इंटू 4 करोगे तो 250 इंटू 4 करने पर कितना आ जाएगा 1000 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो एक तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, ऐसे आप कर सकते हो। अब मानकर चलो कि कोई बंदा जो है वो इसको कुछ अलग तरीके से करना चाहता है, तो एक और तरीका क्या हो सकता है आप उसे और देख लें। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक और तरीका यहां से जान लेते हैं। ठीक, अब वो क्या है आप देखो, P और Q ने कितना किया है, P प्लस Q ने किया है 19/23, ठीक है। तो P Q ये हो गया, अब कौन बचा, R बचा। तो R ने कितना किया होगा 4/23, क्योंकि टोटल तो 23 करना है। अब क्या कह रहा है, Q और R ने किया है 8/23, Q प्लस R ने कितना किया है 8/23, जिसमें से R का काम मेरे पास है कितना, R का दिया है 4/23। तो 8/23 में से देखो, अगर मुझे Q निकालना है Q, तो क्या करेंगे 8/23 जो दोनों का है उसमें से R का माइनस कर देंगे 4/23। तो 8/23 में से अगर मैं 4/23 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 4/23, यानी 4/23 किया है किसने, Q ने। और मुझे यही बताना था कि Q को कितना पैसा मिलेगा। तो 4/23 मिलेगा उसको कितने में से, 5750 में से। 23 से 5750 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 250 बार, 250 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1000। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने के लिए ये आपके पास दूसरा मेथड है, आप ऐसे भी अगर आपको ठीक लगता है तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करें उससे पहले आप ये समझिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन बहुत आसान चल रहे होते हैं तो हमारा बहुत मन लगता है क्वेश्चन को करने में, और जैसे ही क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं या जैसे ही कॉन्सेप्ट हमारे समझ में नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो एग्जाम में नहीं आएगा। ये एक मेंटेलिटी बन गई है आजकल। आप देखो, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये जज मत कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको अगर ये सब पहले ही पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कभी फेल ही नहीं होते। और अगर आप फेल हुए हो इसका मतलब यह है कि आपको नहीं पता। दूसरा, आप चूंकि एग्जाम सेट नहीं कर रहे हो, ये तो इवन टीचर्स भी 100% श्योर होके नहीं कह सकता कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये कह सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो मतलब संभावना बेसिस पे तो हो सकता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अभी तक आते रहे हैं तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ना कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। देखो, ह्यूमन ब्रेन की एक मेंटालिटी होती है, हमारी एक मानसिकता होती है, और वो ये है कि अगर कोई चीज मुझे आ रही है तो बढ़िया है, तो आएगी, और अगर मुझे नहीं आ रही तो फिर ये बढ़िया नहीं है, ये नहीं आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है वो सिंपल चीजों को तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे ही उसको ये लगता है कि नहीं इसमें परेशानी होगी तो वो उसको तुरंत रिजेक्ट करना चाहता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस फ्लो में ही बह जाते हैं, यानी दिमाग जैसा कह रहा है वैसा का वैसा ही करते चले जाते हैं। आपको ये कहना है कि अगर ये बात मुझे एक बार में समझ में नहीं आई तो 2 बार में आएगी, 2 बार में नहीं आई तो तीसरी बार में आएगी, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है।
जब तक आप जो है ये सोच के बैठोगे कि केवल सरल सरल क्वेश्चन को करना है बाकी को छोड़ना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि मुझे हर हाल में सीखना है और मुझे सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो चीज मुझे एक बार में समझ में आ जाती ठीक है, नहीं आती तो मैं उसको दूसरी बार देखूंगा, फिर नहीं आती तो मैं तीसरी बार ही ट्राई करूंगा, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर इस सोच के साथ आप आगे जाओगे तो निश्चित रूप से आपका सफल होना तय है। आपको कोई जो है डिफीट नहीं कर सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। इसलिए चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, हम चैप्टर को पूरा कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो बस आपको यही बताना है कि आप कभी भी हार मत मानना जीवन में। जो चीजें, मान लो कोई चीज आपको अगर शुरू से नहीं आती है तो अगर प्रयास करोगे तो वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा कितने रुपए होगा? तो पहले भी हमने इससे क्वेश्चंस किए थे। अब देखो क्या कह रहा है कि ए कितने में कर सकता है? 8 दिन में। बी कितने में कर सकता है? अकेला करेगा तो 12 दिन में। सी कितने में कर सकता है? सी का उसने टाइम नहीं दिया कि कितने में कर सकेगा। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो, यहां से कितना मिलेगा? 24। अब एलसीएम जब आ गया मेरे पास तो यहां से क्षमता आ जाएगी 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। सी के बारे में चूंकि सी का टाइम नहीं है तो पता नहीं है। अब आप ये देखो कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। बी कितना कर रहा है? 2 यूनिट। तो जब इन दोनों ने मिलके किया होगा तो ए और बी ने कितना काम किया होगा? ए और बी ने मिलके किया होगा एक दिन में 5 यूनिट। और काम कितने दिन तक चला है? 4 दिन तक। इस हिसाब से 4 दिन में कितना किया होगा? 20 यूनिट। यानी जो टोटल काम है कितना है? टोटल 24। उस 24 में से 20 काम किसने किया? ए और बी ने। अब कितना बचा? 4 यूनिट। ये 4 यूनिट किसने किया होगा? सी ने। तो 4 यूनिट का पैसा मिल जाएगा इसको। टोटल पैसा कितना है? 720 रुपए बटने हैं, जिसमें से सी ने कितना काम किया है? 4 यूनिट। कितने में से? 24 में से। तो 24 से काट लेते हैं इसको। 24 से काटेंगे, 24 तिया 72, जीरो की जीरो। 30 गुणा 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 120 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार जो है हम इन सभी क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मैंने आपको बताया था कि जो काम के बदले पैसा दिया जाता है वो इस बिहाफ पर नहीं दिया जाता कि आप कितने दिनों में कर सकते हो, जब बल्कि इस आधार पर दिया जाता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपने कितने हिस्से किए हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने टोटल किया 7 यूनिट जो बराबर था 7000 के। बी का था 3 यूनिट, तो बी को कितना मिल जाएगा? 3000। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि ए कर रहा है 4 यूनिट और बी कर रहा है 3 यूनिट, तो टोटल किया तो डिवाइड किया हमने 84 में, तो हमें आंसर कितना मिल गया? 12 दिन। तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? ए का भाग। तो ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, इस हिसाब से 5 दिन में 25 यूनिट करेगा। टोटल कितना है? 60। तो 25/60 हिस्सा ए का हो जाएगा। कितने में से? 960 रुपए में से। तो 960 का 25/60 जब हमने निकाला तो हमें आंसर मिल गया 400 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम आए तो यहां पर सी का पूछा, तो मैंने क्या किया? पहले ए और बी का निकाल लिया। ए और बी ने 8 दिन तक किया था और एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 5 यूनिट के हिसाब से 8 दिन में 40 तो कर लिया इन्होंने। जब 40 यूनिट इन्होंने कर लिया, कितने में से? 48 में से। तो कितना बचा? 8 यूनिट बचा।
तो सी को कितना मिलेगा 8/48 और टोटल पैसा कितना है 960, तो 960 का 8/48 निकाला तो मेरे पास कितना आ गया 160 रुपए। फिर इसके बाद 5वें क्वेश्चन में मुझे क्यू का हिस्सा निकालना था, तो मैंने आपको इसे दो तरीके से समझाया। क्यू का इसमें शेयर आया 4/23, जिसको जब कैलकुलेट किया तो हमें आंसर कितना मिला 1000 रुपए। और क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है पिछले क्वेश्चन के जैसा था, इसमें हमने ए और बी से कराया, तो ए और बी ने कितना किया 4 दिन में 20 यूनिट, फिर रह गया 4 यूनिट, ये 4 यूनिट काम किया सी ने, और इसके लिए जब उसका हमने शेयर निकाला तो 120 रुपए उसका हिस्सा बना, तो आंसर कितना आया 120। इस तरीके से आपका ये चैप्टर टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई आइडिया हो, तो आप हमें जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, आपको कोई ऐसा लगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो कैसी रही आज की क्लास, अपना फीडबैक दीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर देना, उन लोगों तक जो वास्तव में अपनी पढ़ाई और अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, उन तक आप इस वीडियो को भेज दें, तो ये उनको भी हेल्प करेगा। इसी के साथ हम इस सेशन को और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।